हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग द्विवेदी काल के अंतर्गत सॉल्व जो प्रश्न कर रहे हैं उसी कड़ी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर बढ़ चलते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का मुख्य केंद्र क्या था? क्या वाराणसी था, क्या कानपुर था, या लखनऊ था, या इलाहाबाद था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा था? कानपुर था। याद रखिएगा। अब किसमें? द्विवेदी युग में। इसलिए हम लोग द्विवेदी युग नाम किस पे पढ़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पढ़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य और पद्य दोनों में, खड़ी बोली में, सामान्य बोलचाल की भाषा में रचनाएं रचते थे और उसका वकालत भी किए थे। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? बताइए कवि सम्राट किसे कहा गया था? रामनरेश त्रिपाठी जी को, या बद्री नारायण प्रेमगंज जी को, या श्रीधर पाठक को, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किनको कहा गया था? हरिऔध जी को क्या कहा जाता है? कवि सम्राट कहा जाता है। याद रखिएगा। और गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। हरिऔध जी की कुछ प्रबंध काव्य रचनाएं हैं, जैसे प्रिय प्रवास इनकी मुख्य रचना है। यह कब रचित है? यह 1914 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन सी रचना? यही खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य है। याद रखिएगा। इनकी अगली और दो और हैं, एक पारिजात है, एक वैदेही वनवास है। यह सब क्या इनके प्रबंध काव्य हैं। और गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास इनको कहा है। किनको? हरिऔध जी को। किसने कहा है इनको? आधुनिक काल का सूरदास। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इनको आधुनिक काल का सूरदास कौन कहें? आधुनिक काल का सूरदास इनको किसने कहा? यही प्रश्न आता है, बार बार पुट होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इनको कहें गणपति चंद्र गुप्त जी। कौन कहें? गणपति चंद्र गुप्त जी कहें। याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की जो रचना हर्मिट है उसका डेजर्टेड विलेज में हिंदी अनुवाद किसने किया है? क्या प्रताप नारायण मिश्र ने किए हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए हैं, या प्रेमगंज जी ने किए हैं, या श्रीधर पाठक ने किए हैं? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन किए हैं? श्रीधर पाठक जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्होंने, आइए हम लोग श्रीधर पाठक के द्वारा जो भी गोल्ड स्मिथ की रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं को देख लेते हैं किस किस नाम से किए हैं अनुवाद। इनकी 5 रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किए हैं। आइए देख लेते हैं। पहले तो मूल रचना हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है इनकी। उसके बाद हम लोग मूल रचनाकार को देख लेते हैं, मूल रचनाकार को। इसके बाद हम लोग अनुदित रचना को देख लेते हैं। अनुदित का मतलब होता है अनुवादित, यानी कि अनुवादित रचना को हम लोग देख लेते हैं। अनुदित रचना को भी देख लेते हैं, को किस नाम से रचनाएं को रचे हैं देख लेते हैं। आइए, 5 रचनाएं रचे हैं श्रीधर पाठक जी, यानी कि अनुदित यानी कि अनुवाद किए हैं। पहले एक मूल रचना है शेफर्ड एंड फिलासफर। कौन सी रचना है? शेफर्ड एंड फिलासफर। इसके मूल रचनाकार कौन है? गोल्ड स्मिथ हैं। कौन है? गोल्ड स्मिथ जी हैं। याद रखिएगा, ये सारी रचनाएं गोल्ड स्मिथ की होंगी। 5 रचनाएं हैं और 5 रचनाओं के अनुवादकर्ता कौन है? पाठक जी हैं, श्रीधर पाठक जी। तो इस रचना जो है गोल्ड स्मिथ की शेफर्ड एंड फिलासफर, इसको किस नाम से अनुवादित किए हैं श्रीधर पाठक जी? गणरिया और दार्शनिक नाम से। किस नाम से किए? गणरिये एंड यानी कि और दार्शनिक नाम से। याद करना बहुत आसान रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं शेफर्ड मिस होता है गडरिया और फिलासफर मिस होता है दार्शनिक। इस तरह से याद रख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। अगला इनका है हर्मिट नाम से, एक रचना है हर्मिट।
कौन सी है? हर्मिट नाम की एक रचना है जिसके रचनाकार गोल्ड स्मिथ जी हैं। इसको किस नाम से किए? हर्मिट मीन्स होता है साधु यानी कि योगी, तो इसको किए एकांतवासी योगी नाम से। किस नाम से किए? एकांतवासी योगी नाम से किए। कौन किए? श्रीधर पाठक जी, याद रखिएगा। इनकी तीसरी रचना है डेजर्टेड विलेज, जो यहाँ दिया गया है। कौन सी रचना है? डेजर्टेड विलेज। डेजर्टेड विलेज, डेजर्ट में होता है रेगिस्तान और विलेज में होता है गांव। तो यह रचना किन की है? गोल्ड स्मिथ की। तो इसको किस नाम से किए इन्होंने? उज्जड़ ग्राम नाम से। कौन से गांव? उज्जड़ ग्राम यानी कि उजड़ा हुआ गांव, उज्जड़ ग्राम नाम से किए। कौन किए? श्रीधर पाठक जी किए। एक इनकी अगली रचना है ट्रेवलर। कौन सी रचना है? ट्रेवलर है। चौथी रचना है ट्रेवलर। ट्रेवलर मतलब ट्रेवल करना यानी यात्रा करना। तो इसको किस नाम से किए? श्रांत पथिक। पथिक लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं यानी ट्रेवल करते हैं, श्रांत पथिक नाम से किए हैं। ऐसे आप लोग इनको याद रख सकते हैं। कौन किए? श्रीधर पाठक जी। इनकी पांचवी रचना है ऋतु संहार। कौन सी रचना है? कौन सी रचना है यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पे ऋतु संहार नाम से। ऋतु संहार नाम से एक रचना है, किनकी है? गोल्ड स्मिथ की। इसको किस नाम से किए? इसको सेम का सेम वहीं रहने दिए, ऋतु संहार नाम से ही किए। कौन किए? श्रीधर पाठक जी किए। सारी रचनाओं को हम लोग देख लिए किस नाम से कौन रचना है। ये सारी रचनाओं के रचनाकार गोल्ड स्मिथ जी हैं और उसका अनुवाद करता श्रीधर पाठक जी हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किसने किया? क्या जयशंकर प्रसाद ने, या मुकुटधर पांडे ने, या फिर रामकृष्ण दास ने, या नंद दुलारे वाजपेयी जी ने? इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग जानते हैं स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया है। और मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और अर्जुन, इन्हें पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन लोग हैं जिन्हें पांडव बंधु के नाम से जाना जाता है? एक हो गए मुकुटधर पांडे। कौन हो गए? मुकुटधर पांडे। एक और हो गए लोचन प्रसाद पांडे। क्या नाम है? लोचन प्रसाद पांडे। और अगले हो गए अनुज, जिनको छोटे भी कहा जाता है। अनुज, जिनको छोटे भी कहा जाता है। ये लोग क्या हैं? ये लोग पांडे बंधु के नाम से जाने जाते हैं। कौन है? पांडे बंधु हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की यह कहकर वंदना की है? क्या मैथिली शरण गुप्त, या माखनलाल चतुर्वेदी, या रामधारी सिंह दिनकर, या हरिऔध जी? कहानी है ना, ए मातृभूमि में तू ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए हैं। ऐसी कविता है ना। किनकी है कविता? मैथिली शरण गुप्त जी की है। याद है या भूल गए? यह सब कविताएं किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। इन्होंने मातृभूमि को कहा है कि हे मातृभूमि तुम सगुण मूर्ति सर्वेश की हो। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में दिया गया है? आइए सारी रचनाओं के हम रचना वर्ष को देख रहे हैं। और किनकी ये सब रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं, याद रखिएगा। भारत भारती को मैं कब बताया हूँ? 1912 ईस्वी में। और यशोधरा की रचना कब हुई? इसकी प्रकाशन काल है 1932 में। कब है? 1932 में। साकेत की जानते ही हैं, 1931 में। इसके बाद हम लोग 1957 में विष्णुप्रिया को देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी चला जाएगा सही, सबसे सटीक है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित या संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा संकलित
कविता कौमुदी संग्रह से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी कि 3 है, एक ही नहीं है, उसी को बताना है। पहला ऑप्शन है यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। नहीं भाई, यह गलत बात है। यह कितने खंडों में है? 8 खंडों में है, याद रखिएगा। पहला ही मिल गया, यही गलत है तो यही सही हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है। बाकी को हम लोग देख लेते हैं ताकि इनके बारे में जानकारी मिल जाए, कुछ कविता कौमुदी के बारे में। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। अगला है कि बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में संकलित किया गया है। उसके बाद है इसमें एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। यह सब विशेषता किनकी है? कविता कौमुदी की है। अगला प्रश्न है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य तक, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल तक, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किस विद्वान का है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसा कहते हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, या फिर शुक्ल जी कहते हैं, या बाबू गुलाब राय जी कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना है, या फिर वर्तमान को सार्थक करना है, या फिर भविष्य का निर्माण करना है, या फिर सभी करना है? कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें हमेशा पॉजिटिविटी देखते हैं। भविष्य का निर्माण करना बिल्कुल सही बात है, वर्तमान को सार्थक करना ये बिल्कुल सही बात है, अतीत की प्रेरणा से कुछ ग्रहण करके आगे अच्छा करना ये भी सही बात है, सुधारना बहुत अच्छी बात है, यानी कि सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि भारत भारती की मूल प्रेरणा मुसद्दे आली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के द्वारा रचित भारत भारती दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। इसी प्रेरणा को पाकर गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हरिऔध के द्वारा उस काव्य का नाम बताइए, यानी उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग किए हैं। क्या वह चोखे चौपदे है, प्रिय प्रवास है, या वैदेही वनवास है, या फिर उद्धव शतक है? आप लोग जानते हैं उस महाकाव्य का नाम क्या है? उस महाकाव्य का नाम प्रिय प्रवास है। क्या नाम है? प्रिय प्रवास है। यह कब रचित है? 1914 ईस्वी में रचित है। इसका पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम है ब्रजांगना विलाप। क्या नाम है पूर्व नाम? ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप इसका पूर्व नाम है। और इसमें है क्या? इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक का वर्णन है। कब तक का? इसमें क्या है? इसमें कृष्ण का बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है, याद रखिएगा। और ये इसमें कितने सर्ग हैं प्रिय प्रवास में? यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं, याद रखिएगा। कामायनी में 15 सर्ग हैं, यह सब याद रखिएगा। और यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा। इसके बारे में एक और लिख लेते हैं हम लोग। यह खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? बताइए। श्रीधर पाठक जी को, या बाल मुकुंद गुप्त जी को, या सियाराम शरण गुप्त जी को, या मैथिली शरण गुप्त जी को? तो ये तो आप लोग जानते हैं, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। किस रचना पे इनका नाम पड़ा? यह भारत भारती नाम की रचना रचे। भारत भारती नाम के इसी पे महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा कि आप राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं। कवि सम्राट कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्र कवि इनको कहा किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहें, याद रखिएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया,
सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक और पंचवटी इत्यादि किनकी रचनाएं हैं? गुप्त जी की। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? बताइए। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा इसमें सुधार कीजिएगा, जागरण सुधार काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? क्या शुक्ल जी कहे हैं, या नगेंद्र जी कहे हैं, या एचपीडी जी कहे हैं, या बाबू गुलाब राय कहे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कहे हैं? डॉक्टर नागेंद्र जी कहे हैं। याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा। यह कब से कब तक द्विवेदी युग चला? द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक चला। याद रखिएगा, 1900 से 1918 तक। इसके बाद 18 से 36 तक छायावादी चलेगा। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को क्या माने हैं? इसको नई धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नई धारा, जिसको कहते हैं द्वितीय उत्थान। किस नाम से अभिहित किए? द्वितीय उत्थान नाम से अभिहित किए। कब से कब तक? 1893 से 1918 तक मानते हैं इसको द्वितीय उत्थान। कौन मानते हैं इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? क्या हरिऔध जी की हैं, या श्याम नारायण पांडे की हैं, या मैथिली शरण गुप्त की हैं, या श्रीधर पाठक जी की हैं? मैं इतना आप लोग को हिंट दे रहा हूँ कि यह पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? यह पंक्तियाँ प्रिय प्रवास से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? प्रिय प्रवास से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग अब बता ही ले जाएंगे। यह किनका है? हरिऔध जी की कृति है। किनकी है? प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में रचित हरिऔध जी की है। याद रखिएगा। और भी इनकी बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियाँ, जैसे आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। सॉरी, यह किनकी पंक्तियाँ हैं? यह श्याम नारायण पांडे की हैं। प्रिय प्रवास से तो यह हो गया ना, गगन था कुछ लोहित वाला। श्याम नारायण पांडे की पंक्तियाँ हैं, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। किससे हैं? श्री श्याम नारायण पांडे की प्रिय कौन सी एक रचना है? हल्दी घाटी। कौन है? हल्दी घाटी, उसी से लिया गया यह वक्तव्य है। बाकी श्रीधर पाठक की भी एक है, जैसे बंदनीय यह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधवता के बंधे परस्पर परता के ज्ञानी हो। वाह वाह। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं अपने ब्रज में करी हैं? वाह वाह, बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो द्विवेदी से काल से रिलेटेड हो और एक भी कविता किसी में इधर उधर न जाने दी, सारी कविताओं को ब्रज भाषा में रच दी हैं। वह व्यक्ति कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, या माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं? इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि वह उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं करते थे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जकी नाम से करने वाले कौन हैं? रत्नाकर जी हैं। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे गंगा अवतरण है, देख लेते हैं हम लोग। जैसे गंगा अवतरण है। और कौन इनकी रचना है? और इनकी एक रचना है, उद्धव जी शतक मार दिए, उद्धव शतक। और कौन इनकी रचना है? हरिश्चंद्र नाम से है, हरिश्चंद्र नाम से है। और इनकी एक रचना है हिंडोला, जो बहुत पूछी जाती है कि हिंडोला किनकी काव्यकृति है। एक है इनकी श्रृंगार लहरी। कौन सी रचना है? श्रृंगार लहरी। और एक रचना है कलकासी। और लास्ट रचना है वीराष्टक। कलकासी और है वीराष्टक। याद रखिएगा, ये सारी रचनाएं किनकी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की हैं। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध रचना किनकी है? क्या प्रसाद जी की है, या निराला जी की है, या दिनकर जी की है, या गुप्त जी की है? जयद्रथ वध आप लोग जान ही गए होंगे, यह किनकी रचना है? या मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किनकी रचना है? गुप्त जी की। गुप्त जी की और कौन कौन सी रचना है? जैसे रंग में भंग है, किसान है, विकट भट्ट है, गुरुकुल है, साकेत है, भारत भारती है, झंकार है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है,
विष्णुप्रिया है, हिंदू है, बैतालिक है, पंचवटी है। क्या मैं लिख दूँ यहीं पे इनकी सारी रचनाओं को? चलिए थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा तो क्या सब मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि लिखने से क्या होगा, हमें बार बार देखने से याद हो जाएगा, सुनने से भी और देखने से भी। एक इनकी रचना है रंग में भंग। और कौन इनकी रचना है? किसान। अगली रचना इनकी विकट भट्ट, विकट भट्ट। और अगली इनकी रचना है गुरुकुल। कौन सी रचना है? गुरुकुल। और इनकी अगली रचना है साकेत, 1931 ईस्वी में रचित साकेत है। इसके बाद है भारत भारती, इसको ही रचने पर इनका नाम राष्ट्रकवि पड़ा। इसके बाद है झंकार। इसके बाद है इनका यशोधरा, यशोधरा। इसके बाद है द्वापर। इसके बाद है जय भारत। इसके बाद है विष्णुप्रिया। इसके बाद हो जाएगा आपका हिंदू, बैतालिक और पंचवटी। हिंदू, बैतालिक व पंचवटी, यह सब रचनाएं किनकी हैं? यह सब रचनाएं गुप्त जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्तकृत की जो मेघनाथ वध है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? पहले तो आप लोग देख लीजिए कि मेघनाथ वध यह किनकी रचना है? यह मधुसूदन दत्त की है, याद रखिएगा। एक प्रश्न यह पुटअप हो गया। तो बताइए इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? क्या गुप्त जी ने किए, या शुक्ल जी ने किए हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी ने किए हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। कौन किए हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। इनकी और भी अनुवादित रचनाएं बहुत सी अनुदित हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार, यह सब क्या इनकी अनुदित रचनाएं हैं। देख लेते हैं हम लोग इनकी अनुदित रचनाएं। अनुदित का मतलब ही होता है अनुवादित। अनुदित रचनाएं हम लोग देख लेते हैं गुप्त जी की, जैसे कि एक तो यही हो गया मेघनाथ वध, और इनकी अगली रचना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। इनकी एक रचना है वृत्र संहार। कौन सी है? वृत्र संहार। यह सब रचनाएं इनके क्या है? अनुदित रचनाएं। किनकी? गुप्त जी की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, या बाल मुकुंद भट्ट हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? यह काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। आइए इनकी सारी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पे द्विवेदी पड़ा तो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे इनकी काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो सुमन है, महावीर प्रसाद के सुमन। दूसरा है कान्य कुब्ज अबला विलाप। कौन सा है? कान्य कुब्ज अबला विलाप, अबला विलाप। और इनकी कौन सी हैं काव्य संग्रह? एक है देवी स्तुति शतक, देवी स्तुति शतक, याद रखिएगा। और है कान्य कुब्जावली व्रतम, कान्य कुब्जावली व्रतम। और कौन सी इनकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बस इतना ही है। और इनकी एक कविता है सरग नरक ठिकाना नहीं, कविता है इनकी। लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को इसको भी याद रखिएगा। कविता, इनकी कविता कौन सी है इम्पोर्टेंट जो फेमस है? उसका नाम है सरगव नरक ठिकाना नहीं, यानी कि स्वर्ग और नरक में ठिकाना ही नहीं है, ठिकाना नहीं। यह क्या इनकी कविता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? यहाँ पे गुप्त जी के बारे में दिया है, कौन सी गुप्त की नहीं है? प्रियप्रवास नहीं है, या फिर रंग में भंग नहीं है, या जयद्रथ वध नहीं है, या फिर पंचवटी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास इनकी नहीं है। यह किनकी है? यह हरिऔध जी की रचना है। किनकी है? सम्राट कवि कहे जाने वाले हरिऔध जी की रचना है।
कब रचित है? 1914 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा। इसका पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम है व्रजांगना विलाप। क्या है? व्रजांगना। याद रखिएगा, व्रजांगना विलाप इसका पूर्व नाम है। यह हरिऔध जी की है। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कौन सी बोली? खड़ी बोली। खड़ी बोली समझ रहे हैं ना? आधुनिक काल में कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी के बारे में आ गया। पथिक, स्वप्न, श्रांत पथिक या फिर मिलन। कौन सी एक रचना है जो राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो आप लोग जान ही गए होंगे, गोल्ड स्मिथ की जो रचना है ट्रेवलर, उसी का हिंदी अनुवाद श्रांत पथिक नाम से किसने किया है? श्रीधर पाठक ने। किसने किया है? यहाँ पे श्रीधर पाठक की यह रचना है, ना कि राम नरेश त्रिपाठी जी की। राम नरेश त्रिपाठी की रचना तो आप लोग जानते हैं, पथिक, स्वप्न, मिलन, यह सब किनका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? क्या कामायनी है, या प्रिय प्रवास है, या कुरुक्षेत्र है, या साकेत है? इस प्रश्न का जवाब तो आप लोग एकदम बिल्कुल स्मूथली दे ले जाएंगे। वही रचना जो 1914 ईस्वी में रचित है, कौन सी है? प्रिय प्रवास है, हरिऔध जी की है। जानते हैं आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, हरी हरी घास वाला हमारे क्या चाहिए? घर होना चाहिए। घर होना चाहिए जो हरी हरी घास पे हो, बहुत अच्छा लगता है। घास चारों तरफ फुलवारी हो, प्रिय हो, क्या बहुत प्यारा लगता है। ऐसे ट्रिक्स आप लोग इसको याद रख सकते हैं लंबे समय के लिए। और कामायनी तो आप लोग जानते ही हैं कि यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किनकी है? यह जयशंकर प्रसाद की है। साकेत किनकी है? आप लोग जानते हैं, गुप्त जी की है। इसी पे इनको राष्ट्र कवि कहा गया, भारत भारती कहा गया। साकेत कब है? 1931 ईस्वी में रचित है। यह भी महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र तो आप लोग जानते हैं, दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला प्रश्न है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, गुप्त की रचना कौन नहीं है? भारत भारती नहीं है, या जयद्रथ वध नहीं है, या प्रेम पथिक नहीं है, या फिर यशोधरा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम पथिक नहीं है। बाकी भारत भारती बिल्कुल है, इन्हीं पे तो इनको राष्ट्र कवि कहा गया, गुप्त जी को बिल्कुल है। जयद्रथ वध बिल्कुल गुप्त जी की है। यशोधरा भी इनकी है। कौन सी नहीं है? प्रेम पथिक नहीं है। अगर इनकी नहीं है तो है किनकी? यह जयशंकर प्रसाद की है। किनकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त क्या हैं? यानी शुक्ल जी ने गुप्त जी को क्या कहे हैं कि आप राष्ट्र कवि हैं, या जन कवि हैं, या कवि सम्राट हैं, या सामंजस्यवादी कवि हैं? और गुप्त जी ने अपने आप खुद को क्या कहें? अपने आप यानी स्वयं को गुप्त जी ने स्वयं को कुटुंबिक कवि मात्र कहें। क्या कहें? कि मैं एक कुटुंबिक कवि हूँ, कुटुंबिक कवि मात्र हूँ, कवि मात्र हूँ। और शुक्ल जी ने इनको क्या कहें? कि आप एक सामंजस्यवादी कवि हैं। सब कुछ को यानी कि जो भी टूटी फूटी कड़ियाँ हैं उन सबको सामंजस्य बैठाने में आप माहिर हैं। ऐसा कौन कहें? ऐसा शुक्ल जी कहें कि आप सामंजस्यवादी कवि हैं। और गुप्त जी को राष्ट्र कवि किसने कहा? राष्ट्र कवि, इनको राष्ट्र कवि कहें महात्मा गांधी जी ने। कौन कहें? गांधी जी कहें। याद रखिएगा। और कवि सम्राट तो आप लोग जानते हैं किनको कहा जाता है? हरिऔध जी को कहा जाता है। अयोध्या उपाध्याय सिंह हरिऔध, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त जी यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। आप लोग समझे गए होंगे। प्रतिक्रिया का दर्शन करने वाले, चाहे मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त का यह मंतव्य किस विचारकों से यानी किसका है यह? तो आप लोग पहली लाइन देखकर ही समझ गए होंगे। गुप्त जी वास्तव में क्या है? सामंजस्यवादी कवि हैं। यानी कि कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए में ये आप लोग के सम्मुख दिख रहा है। कौन हो जाएंगे? शुक्ल जी। शुक्ल जी तो कहे हैं कि आप सामंजस्यवादी कवि हैं। याद है ना आप गुप्त जी को किसने कहा है? सामंजस्यवादी कवि शुक्ल जी कहे हैं। और खुद गुप्त जी खुद को क्या कहे हैं? कौटुंबिक कवि मात्र।
और भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, यानी कि मौलिक नहीं, यानी खुद की नहीं है, अनुवादित है? पंचवटी या जय भारत या मेघनाथ वध या फिर नहुस? इसका सही जवाब हो जाएगा मेघनाथ वध। कौन सा? मेघनाथ वध इनका क्या है? अनुवादित है। और कौन कौन सी इनकी अनुवादित रचना है? एक प्लासी का युद्ध है, एक वृत्त संहार है। कौन सा है? एक तो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध, और कौन सा? एक वृत्त संहार। यह क्या है? तीनों रचनाएं, यह तीनों रचनाएं किनकी हैं? गुप्त के द्वारा अनुदित हैं। गुप्त के द्वारा अनुदित यानी कि अनुवादित हैं, अनुदित रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। बाकी इनकी मौलिक रचनाएं तो आप लोग जानते हैं, जो खुद का है, जैसे रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, भारत जय भारत है, नहुस है, किसान है, बिकट भट्ट है, गुरुकुल है, भारत भारती है, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, बैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत, यह सब क्या है? इनकी मौलिक रचनाएं, याद रखिएगा। और जो साकेत है जो उनकी रचना है भारत भारती, जो 1912 में रचित है, इसकी मूल प्रेरणा किसे लेकर ये इसकी रचना की है? तो मुसद्दसे कौन है? मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के द्वारा रचित भारत दर्पण पुस्तक से प्रेरणा पाकर इन्होंने भारत भारती की रचना की, याद रखिएगा। और रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ कहे जाने वाले गुप्त की रचना साकेत है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल अचल चंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? क्या महादेव वर्मा के द्वारा हैं, या गुप्त जी के द्वारा हैं, या पंत जी के द्वारा हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा हैं? बताइए पंक्तियाँ किनकी हैं? कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। इस पंक्तियों के रचनाकार हैं, आप लोग जानते हैं, गुप्त जी हैं। कौन है? गुप्त जी हैं। और गुप्त जी की और भी बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं, जैसे कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उनमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह सब पंक्तियां किनकी है? गुप्त जी की हैं। बहुत प्यारी प्यारी पंक्ति कहते हैं गुप्त जी। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा सेशन? हेल्पफुल लग रहा है अगर हमारे प्रश्न, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, अपने साथियों में शेयर कर दें, ताकि हमारा परिवार एक बड़ा बृहद परिवार बन सके। अपना सहयोग दिखाइए साथियों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।